नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है अपवाह तंत्र नदियां। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन अपवाह तंत्र नदियां से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। राजस्थान का राजस्थान का शोक या मृत नदी, मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। लोनी, घग्गर, चंबल और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बनास। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान का शोक या मृत नदी के नाम से कौन सी नदी है जो कि जानी जाती है। राजस्थान का शोक या मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। चार ऑप्शन है आपके पास। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर घग्गर नदी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसे शोक नदी भी कह सकते हैं। राजस्थान की शोक नदी या मृत नदी, ठीक है, मृत नदी के नाम से जानी जाती है घग्गर नदी। लूणी नदी तो आपको पता है किस नाम से जानी जाती है, मारवाड़ की गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है। और बनास जो नदी है ये वन की आशा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है आप मुझे बताइए। शिवालिक की पहाड़ी से होता है घग्गर नदी का उद्गम। घग्गर नदी का जो उद्गम है ये होता है शिवालिक की पहाड़ी से। ठीक है, और घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है वे किन किन जिलों में है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, इन जिलों में ये बहती है। कौन सी नदी, घग्गर नदी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है, तो क्या करोगे, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, इसके अलावा रंगमेल सभ्यता। ये सभ्यता है जो कि घग्गर नदी के किनारे पर बसी हुई है। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा, रंगमेल सभ्यता। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता या पीलीबंगा सभ्यता या रंगमेल सभ्यता किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो आपको करना है घग्गर नदी। और घग्गर नदी का जो कौन कौन से जिलों में बहती है, कहाँ पर इसका बहाव क्षेत्र है, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, इन जिलों में बहती है। कहाँ से उद्गम होता है, शिवालिक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। लूणी नदी का उद्गम तो आपको पता है कहाँ से होता है, नागपाड़ अजमेर से होता है लूणी नदी का उद्गम। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी से होता है। और बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि शेखावाटी मुख्य नदी। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बनास, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लूणी, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कांदली और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चंबल। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या पूछा गया है कि शेखावटी की मुख्य नदी है। शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं बताइए।
चूरू, शिखर, झुंझुनू, नीम का थाना। अब यहाँ पर पूछा गया कि शेखावटी की मुख्य नदी है, वो कौन सी नदी होगी? कांतली। ठीक है, और कांतली जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम, कांतली जो नदी है इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी शिखर से। खंडेला की पहाड़ी शिखर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी? कांतली। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण राजस्थान की अपवा तंत्र, आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि पूर्ण राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो क्या करोगे फिर आप? कांतली। कांतली नदी है पूर्ण राजस्थान की आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, इसके अलावा जो कांतली नदी है इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें, कुल लंबाई कितनी है कांतली नदी की? 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर ध्यान में रखना है। कुल लंबाई क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी से होता है। ठीक है, और ये है जो कि शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा पूर्व राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की भी सबसे बड़ी नदी कांतली है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। सभी विद्यार्थी से एक बार निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप जो कि शेयर कर दीजिएगा। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। पूछा गया है कि गग्गर नदी, गग्गर नदी की कुल लंबाई, कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 512 किलोमीटर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 465 किलोमीटर। बताइए, गग्गर नदी की लंबाई पूछ रहा है ये गग्गर नदी की कुल लंबाई है, कितनी लंबाई है गग्गर नदी की? कुल लंबाई बतानी है आपको, कितनी है? 465 किलोमीटर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। कुल लंबाई कितनी है गग्गर नदी की? 465 किलोमीटर है। और गग्गर नदी का उद्गम आपको पता है कि कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ी से होता है। इसे राजस्थान की शोक या मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो गग्गर नदी है इसका बहाव क्षेत्र किन जिलों में है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ठीक है, और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नाली, नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना है आपको इसमें। गग्गर नदी, शिवालिक की पहाड़ी, ये नदी हो गई। और ये उद्गम स्थल पूछ रहा है इसका, उद्गम स्थल। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शादी, सेवर की पहाड़ी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बनास नदी, खंडेला की पहाड़ी।
और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, रूपनगढ़ नदी। नसीराबाद की पहाड़ी, नसीराबाद की पहाड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। राइट, कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म को आपको देखना है इसमें, या असंगत युग्म कौन सा है। गग्गर नदी का उद्गम तो शिवालिक की पहाड़ी से होता है, ये तो बिल्कुल बात सही है। शाबी नदी का उद्गम होता है शेवर की पहाड़ी से, ये भी सही है। बनास नदी, बनास नदी का यहाँ पर दे रखा है खंडेला की पहाड़ी, बिल्कुल गलत है। बनास नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है, कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, ठीक है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कमनौर की पहाड़ी से, ठीक है, बनास नदी का उद्गम। जबकि खंडेला की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी से, कांतली नदी का उद्गम। कांतली जो नदी है इसका उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ी। रूपनगढ़ जो नदी है इसका उद्गम होता है नसीराबाद की पहाड़ी अजमेर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। चाहे आप रीट क्रैक की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। फिर आपसे असंगत युग्म पूछा गया है। असंगत युग्म है काकनी नदी, पोटरी गांव। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कांदली, खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है माही नदी, अरावली, पर्वतमाला। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर द्रव्यवती नदी, नाहरगढ़ जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछा गया है कि असंगत युग्म है, तो असंगत युग्म यहाँ पर ढूंढ लीजिए कौन सा होगा। काकनी नदी, काकनी नदी का उद्गम तो होता है कोटड़ी गांव जैसलमेर से, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। कांदली नदी का भी बताया था खंडेला की पहाड़ी शिखर से इसका उद्गम होता है। माही नदी, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। और अरावली पर्वतमाला, माही जो नदी है इसका उद्गम क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला महल झील से होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। माही नदी का उद्गम है विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला महन झील से निकलने वाली नदी है माही नदी। द्रव्यवती जो नदी है जयपुर की प्रमुख नदी है और इसका उद्गम होता है नारगढ़ जयपुर से, ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर असंगत युग्म पूछा गया है, हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इस प्रकार के असंगत युग्म या फिर सुमेलित करें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। या तो वो असंगत युग्म दे देगा या फिर सुमेलित करो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वागड़ की गंगा कहा जाता है, सोम को, माही को, चंबल को, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बनास। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या करोगे, कि वागड़ की गंगा कहा जाता है। वागड़ की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है वागड़ की गंगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा।
वागड़ की गंगा या फिर आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा भी पूछ सकता है वो। तो ये कहा जाता है माही नदी को। और जो माही नदी है ये किन जिलों में बहती है आप मुझे बताइए। माही नदी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन जिलों में बहने वाली नदी है। और जो माही नदी है, माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? कई बार बता चुकी हूँ, माही की सहायक नदी कौन कौन सी है। इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदियां अनास, एराव, सोम, जाखम, चाप, हरण। ठीक है, ये माही नदी की सहायक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। ठीक है, कोई भी आपसे एक नदी पूछ ली जाए, जैसे कि एराव नदी किसकी सहायक नदी है, और चारों ऑप्शंस दे दिया जाए, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एराव नदी है या हरण नदी है, चाप नदी है, ये माही की सहायक नदी है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चंबल की सहायक नदी तो आप जानते हैं कौन सी है। चंबल की सहायक नदियां बनास हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, इसके अलावा बामणी नदी, मेज नदी, ये चंबल की सहायक नदी है। और बनास नदी की सहायक नदी कोठारी है, खारी है, मोरेल है, डूंड है। ठीक है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की। और माही जो नदी है वह कौन से अपवा तंत्र का भाग है? अरब सागरीय अपवा तंत्र का। ध्यान में रखना है एक चीज को। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। पूछा जा सकता है कि माही नदी किस अपवा तंत्र का भाग है, तो अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि माही नदी की राजस्थान में, माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 576 किलोमीटर, 171 किलोमीटर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 181 किलोमीटर। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 361 किलोमीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई पूछी गई है। माही नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई है इसकी? 576 किलोमीटर। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि राजस्थान में कुल लंबाई है। यहाँ पर तो बात राजस्थान की कर रहा है ये। तो राजस्थान के अंदर माही नदी की कुल लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। कितनी है? 171 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, कुल लंबाई। माही नदी की जो कुल लंबाई है वो तो है 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में कुल लंबाई माही की कितनी है? राजस्थान में कुल लंबाई माही नदी की तो वो कितनी है? 171 किलोमीटर। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस बांध को लेकर, किस बांध को लेकर राजस्थान व गुजरात, राजस्थान व गुजरात में विवाद बना हुआ है? बना हुआ है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है गोरखेड़ा। सी ऑप्शन में आपको दिया है कड़ाना। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है माही बजाज सागर, सॉरी बजाज सागर, बजाज सागर। बताइए क्वेश्चन नंबर
8 का राइट आंसर। किस बांध को लेकर राजस्थान व गुजरात में विवाद बना हुआ है? कौन से बांध को लेकर? चार ऑप्शन है आपके पास। किस बांध को लेकर राजस्थान में गुजरात में विवाद बना हुआ है? कड़ाना बांध। और जो ये कड़ाना बांध है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इसी बांध को लेकर राजस्थान और गुजरात में विवाद बना हुआ है। कहाँ पर है लेकिन ये बांध? कड़ाना बांध गुजरात में, ध्यान में रखना है। और किस नदी पर है? माही नदी पर है ये बांध। इसी बांध को लेकर राजस्थान और गुजरात में विवाद बना हुआ है। कागदी जो पिकअप बांध है कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और किस नदी पर है? माही नदी पर। ठीक है। इसके अलावा बोरखेड़ा जो बांध है ये भी बांसवाड़ा में है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किस नदी पर है? माही नदी पर। ठीक है। या तो वह बांध का पूछ सकता है कि ये बांध कौन से जिले में स्थित है, या फिर पूछ सकता है किस नदी पर स्थित है। बजाज सागर बांध ये भी बांसवाड़ा में स्थित है। और किस नदी पर? माही नदी पर। बांसवाड़ा में है ये, और ये भी माही नदी पर स्थित बांध है। ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। मेहनत तो आपको ही करनी होगी देखो। ठीक है। अगर जीवन में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नो। पूछा गया है कि सांबर में गिरने वाली नदी है। मेंढा, माही, कांतली। डी ऑप्शन में दिया गया है बनास। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कि सांबर में गिरने वाली नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। और सांबर में गिरने वाली नदी है, तो सांबर में सबसे ज्यादा लवण की मात्रा कौन सी नदी लगती है? मेंढा नदी। तो कौन सी होगी गिरने वाली नदी? मेंढा होगी। सांबर में गिरने वाली नदी है मेंढा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है। ठीक है। और सांबर में सर्वाधिक लवण की मात्रा लाई जाती है। सर्वाधिक लवण की मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? मेंढा के द्वारा। ठीक है। तो गिरने वाली नदी कौन सी होगी? मेंढा। इसके अलावा सांबर में मेंढा भी गिरती है। और इसके अलावा और कौन सी नदी गिरती है सांबर में? रूपनगढ़। मेंढा और रूपनगढ़ सांबर में गिरने वाली नदी है। इसके अलावा सांबर में नहीं गिरने वाली नदी है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सांबर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? कांतली। सांबर में नहीं गिरने वाली नदी है कांतली। यहाँ से जो कि क्वेश्चनों का निर्माण हो रहा है, सांबर में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी नदी है? कांतली। ठीक है। और जो कांतली नदी है किस प्रकार की नदी है बताइए? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है कांतली। ठीक है। कांतली, मेंढा, रोपलगढ़ ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां है। और आंतरिक अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? कि जो नदी ना तो अरब सागर में गिरती है ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बीच के क्षेत्र में बहकर विलुप्त हो जाती है, ऐसी नदियों को आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदियां कहते हैं। माही जो नदी है ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है। ध्यान में रखना है इनको भी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। सांबर में गिरने वाली नदी है मेंढा। क्वेश्चन नंबर 10 आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र सबसे लंबी नदी
सबसे लंबी नदी राजस्थान की है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गग्गर, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कांकली, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रूपारेल। बताइए, ऑप्शंस में चार ऑप्शन दे दी गए आपको। ये आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी राजस्थान की है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि सब आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी राजस्थान की है, ये पूछा है। पूर्ण तो पूछा नहीं है अपन को, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी होगी गग्गर। अगर क्वेश्चन यूं बन के आता कि पूर्ण राजस्थान की सबसे लंबी नदी है आंतरिक अफवाह तंत्र की, तो हम कर देते कांधली। पूर्ण तो राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांधली। दोनों में काफी अंतर है कि राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है गग्गर, लेकिन पूर्व राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कांतली। और राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकड़ी, ध्यान में रखना है। राजस्थान की आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी। और इस काकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोटड़ी गांव जैसलमेर से होता है। तो आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी पूछी गई है गग्गर, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।